राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान राम को केवल प्रेम प्यारा है, कृष्ण जी को भी प्रेम प्यारा है। राम कृष्ण इन दोनों को प्रेम ही प्यारा है। अच्छा बोलो, भगवान कृष्ण गोपियों के प्रेम के कारण ब्रज में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं कि नहीं करते हैं? किसके कारण करते हैं? गोपियों के प्रेम के कारण, ब्रजवासियों के प्रेम के कारण, ग्वालाओं के प्रेम के कारण। नाना भांति नचायो भगतन ने मोए। भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्तों ने नाना प्रकार से मुझे नचाया है और वो नाचने के लिए तैयार है। तो बात यह है भैया कि भगवान तो प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। मैं कहता हूं कि आज भी इस घोर कलिकाल में भगवान को प्रेम ही पसंद है। भगवान को कोई पदार्थ पसंद नहीं है। जैसे आप भगवान के मंदिर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन ले जाएं, विभिन्न प्रकार की मिठाइयां ले जाएं, तो ये तो भाव की बात है कि पुजारी जी ने तुलसी दल डाला और भगवान से कहा प्रभु इसको ग्रहण करिए। लेकिन सत्य तो यह है कि उस प्रसाद को पाते तो आप ही हो। कौन पाता है उस प्रसाद को? आप पाते हैं। आप प्रसाद पाते हैं, भगवान आपका प्रेम पाता है प्यारे। बस यही अंतर है। इसलिए प्रसाद के साथ प्रेम भी ले जाया करो। भगवान के मंदिर में प्रसाद के साथ क्या ले जाना है? प्रेम ले जाना है। प्रेम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिना प्रेम के परमात्मा अधूरा है। बिना प्रेम के परमात्मा किसी भक्त को मिल ही नहीं सकता है, किसी प्राणी को नहीं मिल सकता है। इसलिए प्रेम आवश्यक है। देखो भाई, प्रेम तो आपके पास है, लेकिन परोसने का तरीका गलत है। प्रेम के परोसने का तरीका गलत हो गया है। प्रेम को कैसे परोसना चाहिए ये कथा में तरीका सीखो। भोजन बनाने वाले ने बहुत अच्छा भोजन बनाया। ये माताएं बहन बेटियां बैठी हैं, भोजन बहुत अच्छा बनाती हैं। बनाया तो बहुत अच्छा है, लेकिन परोसने वाले ने तरीके से परोसा नहीं है, इसलिए पाने वाले को आनंद प्राप्त नहीं हुआ। आप कहो महाराज क्या कर दिया उसने? रसगुल्ले को नमक के ऊपर रख दिया। अब बोलो भाई, कितना सुंदर रसगुल्ला बना था, स्वादिष्ट था और बड़ी रुचि से रसगुल्ला बनाया, लेकिन ईमानदारी से बताओ उस रसगुल्ले को कहां रख दिया? जहां नमक रखा था उसी पर रख दिया। अब परोसने का तरीका गलत है कि नहीं? गलत है। जहां पर खीर रखी थी वहीं पर उसने चटनी रख दी। अब बोलो तरीका गलत हो गया कि नहीं हो गया? अरे खीर जहां रखी है वहां चटनी रखने की क्या जरूरत है? या जहां चटनी रखी है वहां खीर परोसने की क्या जरूरत? न खीर का स्वाद रहा, न चटनी का स्वाद रहा प्यारे, न रसगुल्ले का स्वाद रहा। परोसने वाले का तरीका गलत था। पाने वाले ने कहा खीर कैसी बनाई? इसमें तो मिर्च पड़ी है। रसगुल्ला कैसा बनाया? ये तो नमकीन है। अरे रसगुल्ला अच्छा बना है, खीर भी अच्छी बनी है, लेकिन परोसने वाला ठीक नहीं था, उसने गलत तरीके से परोस दिया। इसलिए भोजन स्वादिष्ट होते हुए भी ग्रहण करने वाले को स्वादिष्ट नहीं लगा। प्रेम तो है, लेकिन प्रेम के परोसने का तरीका तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए परमात्मा तक तुम्हारा प्रेम नहीं पहुंच पा रहा है। आप कहो महाराज तरीका कैसा होना चाहिए प्रेम परोसने का? इसलिए तो आपको बुलाया है, तो आप बताइए। आज वही तो मैं बता रहा हूं कि प्रेम के परोसने का तरीका। भैया विचार करना, जब तुम मां के उदर में थे तो उस समय प्रेम तुम्हें मां दे रही थी कि नहीं?
दे रही थी माँ, स्वीकार किया कि हाँ माँ दे रही थी। माँ के अलावा प्रेम देने वाला कोई था? उस समय पिता भी दूर था, लेकिन उस समय मां प्रेम दे रही थी। प्रमाण क्या है कि मां प्रेम दे रही थी? प्रमाण दे रहा हूं। मां के सामने 56 प्रकार के व्यंजन आए, पूरी थाली में रखे हुए हैं। हाथ व्यंजनों की ओर बढ़ा, हाथ ने उस व्यंजन को मुंह तक पहुंचाया। जीभ ने कहा बहुत अच्छा है, इसका स्वाद लेने दो। लेकिन मां ने हाथ को दूर हटाया जीभ से, उस व्यंजन को। क्यों? जीभ कहती है कि अंदर लाओ, ये बहुत अच्छा व्यंजन है, इसको मैं ग्रहण करूंगी, इसका स्वाद लूंगी। लेकिन मां कहती है नहीं नहीं, ये व्यंजन स्वादिष्ट तो है, लेकिन मेरे उदर में पलने वाले बेटे के लिए, शिशु के लिए, संतान के लिए हानिकारक है। बोलो, संतान के लिए ये हानिकारक है, इसलिए इस व्यंजन को मैं ग्रहण नहीं कर सकती हूं। तो बोलो, व्यंजन से प्रेम है कि संतान से प्रेम है? बोलो, मां का संतान से प्रेम है कि नहीं? संतान से प्रेम है। व्यंजन को दूर कर दिया क्योंकि संतान को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा व्यंजन मुझे नहीं ग्रहण करना है कि मेरी संतान को नुकसान पहुंचे। इसका मतलब है कि प्रेम संतान के प्रति है। ऐसे ही भगवान का प्रेम अपने भक्तों के प्रति है, और भक्तों का भी प्रेम भगवान के प्रति होना चाहिए। दूसरा भाव मैं और दे रहा हूं। जब बेटा उदर में है, शिशु उदर में है, संतान उदर में है, सूल होता है। बोलो, होता है सूल की नहीं? सूल मानी दर्द, कष्ट। लेकिन वो सूल सहती रहती है, कष्ट सहती रहती है, और अपने बेटे के प्रति, अपने संतान के प्रति, अपने शिशु के प्रति प्रेम करती रहती है। सूल भी सहती है, लेकिन परिकल्पना में खोई रहती है और प्रेम करती रहती है। यह है मां। तीसरा प्रमाण मैं दे रहा हूं। जिस समय वो समय आया कि तुम्हें इस संसार में, इस धरती पर लाना है, उस समय तो वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ती है। उस समय वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ती है, इतना कष्ट सहती है। लेकिन इतना कष्ट सहने के बाद ही जब तुम धरती पर आते हो तो इतना प्रेम है कि कष्ट भी सहे। जिंदगी मौत की लड़ाई उसने लड़ी, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें उठा करके हृदय से लगाया। बोलो, ये प्रेम किसने दिया? ये प्रेम मां ने दिया। कितना प्रेम दे रही है मां। अच्छा, इस प्रेम को भले ही पड़ोसी न समझ रहे हो, न देख रहे हो, लेकिन परमात्मा तो देख रहा है। बोलो, देख रहा है कि नहीं? जब उदर में शिशु होता है, कितना कष्ट होता है मां को, यह परमात्मा एहसास करता है। जब जन्म होता है जीव का, कितना कष्ट होता है, इसका एहसास जो जन्म दे रहा है उसे भी होता है, जो ईश्वर देख रहा है उसे भी होता है। कितना कष्ट हो रहा है, उस कष्ट को दो ही समझते हैं। अनुभव तो वैसे और भी लोग करते हैं कि कष्ट ऐसा होता है, लेकिन उस समय का अनुभव मां को ज्यादा होता है, और परमात्मा भी अनुभव करता है। असहनीय कष्ट है। इसके बाद आप देखिए, पांचवी बात मैं बता रहा हूं। जनवरी का महीना है, ठंडी बहुत पड़ रही है, लेकिन तुमने बिस्तर गीला कर दिया तो मां ने तुरंत उठाया